हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वाज फिक्स्ड 10 kg एंड स्टैंडर्ड प्राइस वाज फिक्स्ड ₹5 per kg. The actual quantity consumed was 12 kg and the actual price was ₹4.50 per kg. Calculate material price एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो हमें यहाँ पे मटेरियल प्राइस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ बता रहा है कि फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वाज फिक्स्ड 10 kg। मतलब एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो सामग्री की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 10 kg निर्धारित की गई है एंड द स्टैंडर्ड प्राइस वाज फिक्स्ड पर kg, और जो स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स की गए हैं वो ₹5 पर kg हैं। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम वाज 12 kg, जो वास्तविक मात्रा है वो 12 किलोग्राम यूज़ की गई है एंड द एक्चुअल प्राइस वाज ₹4.50 पर kg, और जो वास्तविक मूल्य है वो ₹4.50। इसके बेसिस पे हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूज्ड वेरिएंस निकालना है। तो देखिए, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस को शॉर्ट में कहेंगे एम पी बी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकलता है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में एस पी माइनस ए पी। यहाँ पे एम पी बी मटेरियल प्राइस वेरिएंस है और ए क्यू का मतलब हुआ यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी। ए क्यू का मीन्स हुआ एक्चुअल क्वांटिटी। एस पी का मतलब होगा स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस और एपी से अंडरस्टूड करेंगे एक्चुअल प्राइस। अब हमें अंडरस्टूड करना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए फॉर्मूला। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एम यू वी। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू होगा एस पी ब्रैकेट में एस क्यू माइनस ए क्यू। तो यहाँ पर एस पी वही होगा स्टैंडर्ड प्राइस, एस क्यू का मतलब होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एस क्यू मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी और जो ए क्यू है, ए क्यू का मतलब अंडरस्टूड है यहीं से एक्चुअल क्वांटिटी। तो हम इस बेसिस पे अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है। मीन्स पहले पॉइंट में एम पी वी निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला है ए क्यू ब्रैकेट में एस पी माइनस ए पी। तो हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में ए क्यू कितना है। तो ए क्यू दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम इज इक्वल टू 12। अब हमें चाहिए एस पी जो कि स्टैंडर्ड प्राइस है।
स्टैंडर्ड प्राइस हम देख रहे हैं, स्टैंडर्ड प्राइस वाज फिक्स्ड 5 माइनस AP एक्चुअल प्राइस। तो जो एक्चुअल प्राइस था वो था 4.50। इट मीन्स यहाँ पे ये सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 12 और ब्रैकेट हटाने पर इंटू 5 माइनस 4.5 करेंगे तो आ जाएगा 0.50। अब यहाँ हम इसकी इंटू कर लेते हैं, तब वैल्यू आ जाएगी 12 5 जा 60 और एक के बाद ये पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट्स के बाद, क्योंकि अगर 12 5 जा 60 कर रहे हैं तो ऐसे करके आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये फेवरेबल वैल्यू है। अब हम देखेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, MUV फॉर्मूला था इसके लिए SP इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में SQ माइनस AQ। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड प्राइस रखना है। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 5 रुपीज़ है, 5 पर केजी है और ब्रैकेट्स में रखना है SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ₹10 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी थी इसमें 12। तो आप यहाँ देख रहे हैं 5 और यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में आ रही है, 5 2 ज़ा 10। तो ये आपकी अनफेवरेबल वैल्यू होगी, ये इसको हम कहेंगे एडवर्स। अब हम इसका वेरिफिकेशन करके देखते हैं। जो MCV होती है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू होता है, यहाँ से करते हैं वेरिफिकेशन। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा वो निकलेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम देखें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए हम SP इंटू SQ करेंगे तो आएगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹50। और एक्चुअल कॉस्ट देखें तो एक्चुअल कॉस्ट के लिए हम लगाएंगे AP इंटू AQ मीन्स 4.50 AQ और ये AQ है, सॉरी AQ की वैल्यू लगाएंगे 12। तो ये रुपीस निकल के आएगा 54। अब हम MCV चेक करना चाहेंगे तो आएगा 50 माइनस 54। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ₹4 से वैल्यू एडवर्स है, मतलब अनफेवरेबल है। अब हम देखते हैं MPV प्लस MUV मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस
₹6, ये जो फिक्स है, प्लस ₹10 जो कि एक्चुअल है, तो इसमें आएगा ₹4। तो इस टाइप से हम यहाँ कह सकते हैं, हेंस MCB इज इक्वल टू MPB प्लस MUB। तो ये वेरिएंस होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसी टाइप से और भी वेरिएंस होते हैं, जैसे MUB इज इक्वल टू MMB प्लस MYB, या MRUB इज इक्वल टू MYB। तो ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होते हैं, ये किसी उत्पादन में लगने वाली कुल सामग्री मूल्य, सामग्री की लागत को बताते हैं। सामग्री की स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का अंतर सामग्री लागत वेरिएंस होता है, मतलब MCB होता है। अगर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कम है तो फेवरेबल वेरिएंस होगा, अगर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा होती है तो अनफेवरेबल वेरिएंस होता है, इसको हमने इस क्वेश्चन में देखा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करें तो सॉरी, इसमें केवल मटेरियल हमने प्राइस वेरिएंस देखा है। ये एक्चुअल में जो प्रयुक्त सामग्री है उससे स्टैंडर्ड प्राइस और जो एक्चुअल प्राइस का अंतर है। अगर एक्चुअल प्राइस कम हो रहे हैं तो फेवरेबल है, अगर एक्चुअल प्राइस अधिक है तो ये अनफेवरेबल है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसे हम सामग्री मात्रा विचरण के नाम से पुकारते हैं, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन स्टैंडर्ड प्राइस पर जो मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के अंतर द्वारा की जाती है। अगर वास्तविक प्रयुक्त सामग्री अधिक है तो ये डाइवर्स होता है, अनफेवरेबल होता है। अगर प्रयुक्त वास्तविक सामग्री कम है तो ये फेवरेबल होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।